नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। सलूमर जिले के फीला गांव में चलते ट्रेलर में लगी आग, कुछ ही देर में बना आग का गोला। ब्लास्ट नहीं होने से लोगों ने ली राहत की सांस, अन्यथा हो सकता था बड़ा हादसा। उदयपुर में आयोजित हुई लोक अदालत, सैकड़ों केस का हुआ निस्तारण। इंश्योरेंस कंपनी ने दिया 1 करोड़ का चेक। राज्य सरकार की बजट घोषणा के बाद त्वरित कार्य के लिए जिला प्रभारी सचिव ने ली बैठक, जिला कलेक्टर सहित अन्य अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। अब खबरें विस्तार से। सलूमर जिले के फीला गांव में शनिवार को दोपहर में अचानक चलते ट्रेलर में आग लग गई। कुछ ही देर में ट्रेलर आग का गोला बन गया और ट्रेलर पूरी तरह से जलकर राख हो गया। ट्रेलर में आग लगने के बाद वहां से गुजर रहे लोगों की भीड़ वहां पर जमा हो गई। इसके बाद जैसे ही ट्रेलर में आग बेकाबू होने लगी तो लोगों को वहां से दूर हटना पड़ा। इसके बाद वहां जमा लोगों ने ट्रेलर में आग लगी है उसको बुझाने की कोशिश की, लेकिन जब तक ट्रेलर में लगी आग कम नहीं हुई तब तक कोई भी पास नहीं जा सका। ट्रेलर में आग लगने के बाद आसमान में काले धुएं के गुब्बारे दूर दूर तक देखे जा सकते थे। ट्रेलर में आग बुझाने के बाद आसपास के लोगों ने राहत की सांस ली। गनीमत ये रही कि ट्रेलर में किसी तरह का कोई विस्फोट नहीं हुआ, अन्यथा कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर शनिवार को उदयपुर के विभिन्न न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। मामलों का राजीनामे से निस्तारण करने के लिए जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने लोक अदालत के लिए अलग अलग बेंचों का गठन किया। शनिवार को लोक अदालत में हजारों प्रकरण रखे गए। इनके निस्तारण के लिए बैंकों और अन्य सरकारी विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। लोक अदालत के माध्यम से मोटर एक्सीडेंट, चेक अनादरण, फौजदारी मामले सहित पारिवारिक मामलों में संबंधित विभिन्न प्रकरणों का आपसी राजीनामे के माध्यम से केस निपटाए गए। न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के अलावा प्री लिटिगेशन स्टेज पर लोन मामले और अन्य प्रकरणों का भी निस्तारण किया गया। लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य समाज में लोगों के बीच आपस में भाईचारा बनाए रखना और परिवार में सुख समृद्धि बनाए रखने के साथ ही राष्ट्र का विकास करना है। पिछले कुछ समय से लगातार लोक अदालतों के आयोजनों से न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या में भी कमी आई है। इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव कुलदीप शर्मा, मौजूदा जिला एवं सेशन न्यायालय के न्यायाधीश कुलदीप शर्मा भी मौजूद रहे। विशेष न्यायालय के दौरान एक्सीडेंट के मामले में 2021 से लंबित चल रहे मामले में कोर्ट ने आपसी राजीनामा करते हुए इंश्योरेंस कंपनी से 1 करोड़ 1 लाख रुपए का क्लेम दिलवाया है। आज उदयपुर न्याय क्षेत्र में हमारे द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत हर 3 महीने में हमारे द्वारा आयोजित की जाती है। हमारी जो एक न्यायपालिका की एक विंग है, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उसके माध्यम से इस राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। ये राष्ट्रीय लोक अदालत एक पुरानी पंच व्यवस्था जैसे होती थी, जिसमें गांव में बीच में बैठ के पंच लोगों को आपसी समझाइश कराकर मुकदमे निपटाने की कोशिश करते थे। ऐसे ही हमारी पंच व्यवस्था है आधुनिक समय समाज की। इसमें हमने आज अलग अलग बेंच बनाई है, जैसे पंचायत पंच होते थे, ऐसे हमने पूरे जिले में 18 बेंच बनाई है। 7 हमारे जिला मुख्यालय पर हैं और 11 बेंच हमारी तालुका क्षेत्र में मावली इत्यादि स्थानों पर है। इस तरह से कुल 18 बेंच में हमने लगभग ऐसे मुकदमे छांटे हैं, 64,000 मुकदमे ऐसे हमने छांटे हैं जिनमें हमें लग रहा है कि मुकदमे निपटाए जा सकते हैं। तो उम्मीद है कि 64,000 में से लगभग 7-8 हजार मुकदमे हम निस्तारित कराने की कोशिश करेंगे। मेरा सभी से आग्रह है कि इस लोक अदालत जैसी अच्छी व्यवस्था का अधिक से अधिक संख्या में सभी लोग भागीदारी रखकर लाभ उठाएं। धन्यवाद। जिला प्रभारी सचिव आनंदी शनिवार को उदयपुर प्रवास पर रही। इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में जिले की बजट घोषणाओं के त्वरित एवं समयबद्ध क्रियान्वयन को लेकर जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली।
आनंदी ने जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल के साथ चर्चा करते हुए जिले में समय पर कार्य शुरू करवाने की बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि आम जनता को बजट में मिली सौगातों के लिए इंतजार नहीं करना पड़े। ऐसे में सभी कार्यों को समय रहते शुरू करने के साथ ही उन्हें तय समय सीमा में खत्म करने की भी बात कही। आनंदी ने कहा कि जिले में बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन के संदर्भ में आवश्यकता अनुसार जमीन को चिन्हित करने का काम तुरंत शुरू करवाने की बात कही। इसके अलावा उन कार्यों की डीपीआर तैयार करने की बात कही जिनकी घोषणा बजट में की गई है। बैठक में एडीएम सिटी राजीव द्विवेदी, जिला परिषद सीईओ कीर्ति राठौड़ सहित विभिन्न विभागों के आलाधिकारी भी मौजूद रहे। उदयपुर के हिरणमंगरी थाना क्षेत्र में एक 22 वर्षीय युवक ने परिजनों द्वारा पढ़ाई करने की बात कहने पर कमरे में जाकर फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। 9 जुलाई को अभिमन्यु मीणा की मां ने पढ़ाई करने की बात कही। इससे नाराज होकर अभिमन्यु अपने कमरे में चला गया और मीणा ने कमरे में जाकर साड़ी से फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त करने का प्रयास किया। मीणा की मां को जब इसके बारे में जानकारी मिली तो उनसे अभिमन्यु के पिता सुरेश मीणा को घटना की जानकारी दी और उसने अभिमन्यु को बेहोशी की हालत में इलाज के लिए एमबी चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। लगातार इलाज चलने के बाद उसने शुक्रवार देर रात दम तोड़ दिया। पुलिस ने शनिवार को शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना दिवस को लेकर चल रहे कार्यक्रमों की कड़ी में शनिवार को मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के छात्र कल्याण अधिष्ठाता कार्यक्रम में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। रक्तदान करने आए युवाओं ने कहा कि रक्तदान सबसे बड़ा दान है और रक्त की कमी से किसी की मौत ना हो, इसलिए हर वर्ष अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष शिविर में 100 से ज्यादा यूनिट का लक्ष्य रखा गया है। रक्तदान शिविर में छात्र नेता उपनिषद प्रजापत, सुरेश वालिया, अंशुमन सिंह शक्तावत, रौनक राज सिंह सहित कई छात्र नेता भी मौजूद रहे। 17 जुलाई को मोहर्रम के पर्व पर निकलने वाले ताजियों से पहले लेक सिटी के सूक्ष्म स्वर्ण शिल्पीकार डॉक्टर इकबाल सक्का ने विश्व का सबसे छोटा ताजिया छड़ी व पंजतन बनाकर विश्व रिकॉर्ड के लिए आवेदन किया। डॉक्टर इकबाल सक्का ने बताया कि गुजरात के कुशीनगर के जीतू शाही ने करीब 20 लाख की लागत से 120 फीट ऊंचा ताजिया बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। ठीक इसके विपरीत सबसे छोटा ताजिया बनाने का दावा पेश किया गया है। सक्का ने बताया कि मात्र 3 सेंटीमीटर का ताजिया बनाकर विश्व का सबसे छोटा ताजिया बनाने का रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की है। इसमें सबसे छोटी सोने की छड़ी 3 सेंटीमीटर की 2 सेंटीमीटर का पंजतन भी बनाया गया है। लेंस की मदद से देखने पर मोहर्रम का कटरा, खंड, छतरी व गुंबद भी दिखाई देते हैं। सोने की छड़ी में 2 तलवारें भी लेंस से देखी जा सकती है। डॉक्टर सक्का ने बताया कि चांदी की मेहंदी के साथ छड़ी वाले दिन सबसे छोटी चांदी की ताजिया छड़ी व पंजतन को छड़ियों की सलामी के लिए हर साल की तरह इस साल भी रखा जाएगा। हिंदुस्तान गंगा और जमुनी का मुल्क है। यहाँ हर तरफ मोहब्बत ही मोहब्बत मिलती है। इसी जो अभी मुहर्रम का जो महीना चल रहा है, ये कौमी एकता का संदेश भी देता है और हमारे एक हिंदू भाई ने विश्व का सबसे बड़ा मुहर्रम बनाकर उसकी एक मिसाल कायम की है। जो 120 फीट का मुहर्रम है और 20 लाख रुपए उस बंदे ने इसको बनाने में खर्च करे हैं। जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे भी लगा कि यार हिंदुस्तान में सबसे बड़ा मुहर्रम जो एक हिंदू भाई ने बनाया है वो मुबारकबाद के काबिल है। और उसके ठीक विपरीत, क्योंकि मैं भी कलाकार हूँ, स्वर्ण कलाकार हूँ, तो मेरे भी दिलो दिमाग में ये ख्याल आया कि क्यों ना मैं भी एक विश्व का सबसे छोटा मुहर्रम बना दूँ। तो मैंने चांदी पे 3 सेंटीमीटर का मुहर्रम बनाया है, जिसमें कठड़ा, गुंबद, छतरी सभी लगे हुए हैं। उसके साथ ही मैंने छड़ी बनी है जो 3 सेंटीमीटर की है और एक पंजतन बनाया है जो 2 सेंटीमीटर का है। और उस पर मैंने आपको दिखाई दे रहा होगा, लेंस से आप देखोगे
तो उसमें मैंने कलर भी करा है, तिरंगा रंग जो है हमारा तिरंगा झंडे का रंग मैंने उसमें दिया है। और ये कोशिश की है कि जो हिंदुस्तान दुनिया में मशहूर है गंगा जमनी तहजीब से, वो इसी तरह से मशहूर रहे और आबाद रहे। उदयपुर जैन सोशल ग्रुप स्टार द्वारा दिगंबर जैन उच्च माध्यमिक विद्यालय में पौधा वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। ग्रुप के संस्थापक अध्यक्ष हिमांशु मेहता ने बताया कि बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए अध्यक्ष प्रवीण नाहर की अगुवाई में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर बच्चों को अपने मां के नाम से एक पौधा लगाने व उसकी देखभाल करने की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर विद्यालय सचिव देवेंद्र, प्रधानाध्यापिका कलाकरणपुरिया, सीमा दीक्षित, JSD स्टार के सचिव नितेश जैन, कोषाध्यक्ष दीपक जैन सहित कई सदस्य उपस्थित थे। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। सलूमर जिले के फीला गांव में चलते ट्रेलर में लगी आग, कुछ ही देर में बना आग का गोला। ब्लास्ट नहीं होने से लोगों ने ली राहत की सांस, अन्यथा हो सकता था बड़ा हादसा। उदयपुर में आयोजित हुई लोक अदालत, सैकड़ों केस का हुआ निस्तारण। इंश्योरेंस कंपनी ने दिया 1 करोड़ का चेक। राज्य सरकार की बजट घोषणा के बाद त्वरित कार्य के लिए जिला प्रभारी सचिव ने ली बैठक, जिला कलेक्टर सहित अन्य अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।